टीकाकरण हुए बिना ही सर्टिफिकेट दिए जाने का धक्कादायक मामला मुलुंड की एक महिला के साथ होने का खुलासा हुआ है। हैरानी वाली बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से ऐसे कई मामले सामने आने लगे हैं। सवाल यही उठ रहा है कि कहीं वैक्सीन को लेकर कोई बड़े स्कैम की तरफ ये मामले इशारे तो नहीं कर रहे हैं। गौरतलब है कि मुंबई और उसके उपनगरों में पिछले कुछ दिनों से टीके की कमी के चलते वैक्सीनेशन सेंटर पर नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके साथ अब मुंबई के कई केंद्रों पर नई समस्या आन पड़ी है। हाल ही में भांडुप में व घाटकोपर में 2 लोगों को बिना टीका लगाए ही सर्टिफिकेट दिया गया था। ऐसे ही मुलुंड निवासी आस्था आया नामक महिला के साथ भी हुआ है। उन्होंने 8 मई को टीका लगवाने के लिए पंजीकरण किया था, परंतु किसी कारणवश वे जा नहीं पाई। परंतु शाम को उनके ऐप पर पहला डोज लेने का मैसेज और उससे संबंधित सर्टिफिकेट जारी किया गया। इसके साथ ही दूसरे डोज के अगले स्लॉट की भी जानकारी दी गई। टीका लिए बगैर ही यह सर्टिफिकेट कैसे जारी किया गया और क्या पहला डोज मिलेगा या नहीं, यह सवाल उनके भीतर उठने लगा है। 8 को मैंने रजिस्टर कराया था मेरा वैक्सीनेशन के लिए, और लेकिन किसी कारण से मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई। इवनिंग में सडनली मुझे मैसेज आया कि आपका सक्सेसफुली वैक्सीनेशन हो गया है। मैं गई नहीं थी वहाँ पे, नहीं मेरा वैक्सीनेशन हुआ है, तो वो मुझे प्रॉब्लम आ गया। फिर मैं मीर भाई को मैंने कांटेक्ट किया, और अभी मेरा वैक्सीनेशन कभी होगा मुझे वो प्रॉब्लम है। और मेरे नाम से सर्टिफिकेट भी किसी को दे दिया गया है, इश्यू हो गया है कि आपको मिल गया है, तो यही मेरा प्रॉब्लम है कि अभी मुझे कभी वैक्सीनेशन मिलेगा। मैं गई नहीं हूँ, नहीं मेरा वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन मुझे ये मैसेज आ गया है। अभी चिंता तो वही है कि कभी मेरा वैक्सीनेशन होगा या नहीं होगा, और होगा तो कभी होगा। वही विधायक मीर कोटेचा ने इस पूरे मामले को देखते हुए कहा है कि इस बड़े स्कैम में कई बड़े वीवीआईपी के परिजन भी शामिल है। इसीलिए उन्होंने आयुक्त से इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने और साथ ही हर एक वैक्सीन का ऑडिट करने की मांग की है। मुंबई में अब नया वैक्सीन स्कैम घोटाला यह शुरू हो चुका है। हमारे मुलुंड की एक महिला नागरिक, इनको 8 मई को विक्रोली स्थित महानगर पालिका के वैक्सीनेशन सेंटर में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिला था। कोई कारणवश वह वहाँ पे जा नहीं सकी। हैरत की बात है, शाम को 7 बजे के आसपास उनको ईमेल पर उनका फर्स्ट डोज का प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ गया। अब यह महिला चिंतित है कि वैक्सीन तो उन्होंने लिया नहीं, लेकिन अब सर्टिफिकेट आ गया तो फिर उनको डोज कैसे मिलेगा, और इस चिंता में वह मेरे कार्यालय पर मुझसे मिलने आई थी। मैंने महानगर पालिका आयुक्त के पास यह मांग की है कि मुंबई में दिए गए वैक्सीन के हर एक डोज का ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार जैसा इन महिला के साथ हुआ, वैसे करीबन 11 से 12 नागरिकों के साथ मुंबई स्थित कामा अस्पताल में भी हुआ है। डोज लेने वो गए नहीं थे तो सर्टिफिकेट कैसे आया? इसका मतलब किसी वीवीआईपी के बच्चों के लिए यह वैक्सीन यूज किए गए हैं जो पात्र नहीं है, जिनको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए पर वैक्सीन चाहिए। और कहीं ना कहीं यह जांच में बिल्कुल सामने आएगा, और मेरी यह मांग है कि दोषी अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई हो और उनको उनके पदों से मुक्त कर देना चाहिए।